हालेलुया। स्तुति 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 हालेलुया। आमेन 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 आमेन। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका आने का वादा भी होगा पूरा। देखेगा सारा जहां। आमीन हालेलुया। पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर। देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। यीशु मसीहा उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा। हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका आने का वादा भी होगा पूरा। देखेगा सारा जहां, उसका आने का वादा भी होगा पूरा। देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर। देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के हो, मेरा यीशु रहता वहाँ।
नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। मिलके उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा, ओ देखेगा सारा जहां। देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार, ओ मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा। हालेलुया हालेलुया, देखेगा सारा, ओ देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु। हालेलुया येसया येसया, ओ ईशारा बाबा 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 रिखारा मुशाधरा बा। यीशु नाथा स्तुति 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 स्तुति, महिमा 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 महिमा। होली 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 होली। देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां,
यीशु राजा, यीशु राजा। दया करे प्रभु, दया करे प्रभु, दया करे प्रभु। जिस प्रकार हेर्मोन पर्वत के ऊपर, हेर्मोन की पहाड़ों के ऊपर तेरी ओस जिस प्रकार गिरती है, उसी प्रकार इस अंतिम दिनों में प्रभु जी अपनी आत्मा को बरसा, अपनी ताकत को बरसा, ताकि हम इस पृथ्वी की छोर तक तेरी गवाह बनने पाए। यीशु राजा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, उसका आने का वादा। यस यस, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। स्तुति 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 स्तुति। धन्यवाद हो खुदावन। इस समय में राजा, सिर से लेकर पांव तक हम अपने आप को तेरे हवाले कर देते हैं प्रभु। अपनी आत्मा से हमें घेर ले, तेरी आंख से हमें चूर कर ले, ताकि सिर्फ और सिर्फ तेरा ही वचन हमारे बीच में प्रकाशमान होने पाए, उस वचन हमारे जीवन को सुधारने पाए, और उस वचन के अनुसार हमारी जिंदगी को हम बनाने पाए। प्रभु जी, जितने भी आज ऑनलाइन के द्वारा हमारे साथ जुड़े हैं, हर एक व्यक्तियों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सिर से लेकर पांव तक उन्हें छू ले, हर एक प्रकार की बीमारी यीशु नासरी के नाम से टूटने पाए। जिनके जीवन में बच्चे नहीं हैं और उनके गर्भों को आप खोल दे प्रभु जी, ताकि जिस तरह आपने हन्ना के जीवन पर मोहब्बत बरसाए, अपनी रहम दिखाए, उसी प्रकार उनके जीवन में भी अपनी दया प्रकट होने पाए। तेरा धन्यवाद हो, तू ही आदर और महिमा पाए।
आगे समय को भी तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु नासरी के नाम से हम इस छोटी सी आराधना प्रार्थना तुझे समर्पित करते हैं परमपिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आइए आज के वचन में हम जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 22 आयत नंबर 36। लूका रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 22 उसका 36वीं आयत से मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से देखिए। उसने उनसे कहा, परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वो उसे ले, और वैसे ही झोली भी, और जिसके पास तलवार ना हो वह अपने कपड़े बेचकर एक तलवार मोल ले। आमेन। जैसे यहाँ की आयत को हमने देखे हैं, प्रभु यीशु मसीहा अपनी चेले के साथ बातें कर रहे थे और ये अंतिम मोमेंट था अपने चेलों के साथ बातचीत करने का। इससे पहले फसह के पर्व का भोजन, रात के भोजन अपने चेलों के साथ उन्होंने किए, और करने के बाद इस्करियत यहूदा ने प्रभु यीशु मसीहा को पकड़वाने के लिए वो चले गए थे। और यीशु मसीहा अपने चेलों के साथ एकांत में प्रार्थना करने के लिए जाने पर थे। और उससे पहले प्रभु कहता है कि देखो, तुम तो पहले जब सुसमाचार सुनाने के लिए गए हुए थे तब तुम्हारे पास ना झोली थी, ना चप्पल थे, ना बटुआ था। क्या तुम्हें कोई कमी हुई? सबके सब कहने लगे नहीं। अब प्रभु कहते हैं, देखो, अब अपने साथ बटुआ लेके चल। जिसके पास बटुआ है और बटुआ, झोली है, झोली लेके जाओ। और याद रखना, अगर किसी के पास तलवार नहीं है, अपने कपड़े बेचकर तुम तलवार जरूर खरीद ले। आमेन। इस आयत को लेकर के बहुतों के बीच में अलग अलग प्रकार के विचार हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, संदर्भ के हिसाब से अगर हम देखेंगे, इसका अर्थ हम समझ पाते हैं। इस अध्याय की पहली आयत में ही हम देख पाते हैं, अख़मीर रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है निकट था, और प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसको कैसे मार डाले, पर वे लोगों से डरते थे। प्रभु यीशु मसीहा को पकड़ने के लिए और उन्हें मार डालने के लिए प्रधान याजक के साथ साथ शास्त्रियों का भी उम्मीद थी और योजना था। लेकिन प्रभु के चारों तरफ हमेशा लोग रहा करता था, जनता रहा करता था, और इस कारण प्रभु को पकड़ नहीं पाते थे और प्रभु पर कोई दोष नहीं लगा पाते थे, और इसलिए वे प्रभु को कुछ नहीं कर पाते थे। लेकिन जब समय पूरा हो चुका है, प्रभु अपने आप को पापियों के हाथों में सौंपने पर थे, और उन्हें एक भविष्यवाणी को पूरा करना पड़ा है। और वे भविष्यवाणी ये था, यशायाह की नबी ने किया हुआ नबुवत। और वो नबुवत यही है, जैसे पीछे नीचे 27वीं आयत को, जैसे 36 के बाद आयत को अगर हम पढ़ते हैं, और वहां लिखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूं कि ये जो लिखा है वह अपराधियों के साथ गिना गया, उसका मुझ में पूरा होना अवश्य है, क्योंकि मेरे विषय में लिखी बातें पूरी होने पर हैं। उन्होंने कहा, हे प्रभु देख, यहां 2 तलवारें हैं। उसने उनसे कहा, बहुत है। यशायाह की नबी के द्वारा बताया गया या पुकारा गया नबुवत है इस भविष्यवाणी कि वे
जो परमेश्वर का पुत्र है, इस धरती पर हर एक पापी की पाप को धोने वाले हैं, या सर्व मानवाళी को पाप से बचाने वाले हैं, और उनके जीवन में यह भविष्यवाणी पूरा होना चाहिए कि उन्हें अपराधियों के साथ गिना जाएगा। प्रभु यीशु मसीहा को अपराधियों के साथ गिना नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि वो डाकू नहीं थे, क्योंकि वो चोर नहीं था, उसके पास तलवार नहीं था। अपराधियों के साथ गिने जाने के लिए प्रभु के पास तलवार होना अवश्य थी। और यह भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीहा पूरा करने के लिए कह रहा था, जिसके पास तलवार नहीं है वे अपने कपड़े बेचकर तलवार को जरूर खरीद ले। आमीन, हालेलुया। अपना तलवार खरीद कर अपने पास रखना। तब चेले वहां बैठकर कहते हैं, प्रभु यहां पर तो 2 तलवार है। तब प्रभु कहता है, अब के लिए बहुत है। तो बहुत है, क्योंकि प्रभु को पकड़ने पर वो थे, आ रहे हैं सेना। अभी प्रभु को अपराधियों के साथ गिने जाने वाली भविष्यवाणी इस तलवार होने के नाते पूरा हो जाएगा। लेकिन आज हम इस आयत को आत्मिक कोण से, आत्मिक नजर से अगर हम देखना चाहेंगे, तो प्रभु इस वचन के द्वारा हमारी आत्मिक उन्नति के लिए पवित्र आत्मा हमें सहायता करने पाए और आज हमें शिक्षा देने पाए। हालेलुया, आमीन। देखिए, प्रभु यीशु मसीहा का एक हुक्म है अपने चेलों के लिए। तुम्हारे पास झोली है, तुम्हारे पास बटुआ है, तो लेके जाओ। यह जरूरी नहीं है लेकर जाने का, परंतु अगर तलवार नहीं है तो तुम्हें तलवार जरूर खरीदना चाहिए। यह नहीं कहा था तुम्हारे पास बटुआ नहीं है तो फिर बटुआ खरीद के लेके जा, लेकिन तलवार को लेकर के प्रभु ने कहा, तुम्हारे पास अगर तलवार नहीं है तो अपने कपड़े बेचकर तलवार जरूर खरीद ले। आमीन। भजन संहिता में एक अच्छा आयत हमें पढ़ने को मिलती है। 139वीं आयत, 139वां भजन संहिता 6 आयत से लेकर 9वां आयत तक अगर आप पढ़ोगे, उसमें निचोड़ आपको यह मिल जाएगा, यहोवा की भक्तों के हाथों में 2 धरी वाला तलवार उनके प्रतिष्ठा है। हालेलुया। 2 धरी वाली तलवार यहोवा की भक्तों के हाथों में अगर हो, और उस तलवार उन भक्तों के लिए प्रतिष्ठा है, और ये 2 धरी वाली तलवार परमेश्वर के लोगों के लिए जो प्रतिष्ठा है, और ये मारने वाली तलवार नहीं, लोगों को मदद करने वाली तलवार है। निकम्मे ढालियाओं को काटकर तुम्हें प्रफुल्लित करने वाली तलवार है, और तुम्हारे बेरूपी जिंदगी को रूप देने वाली तलवार है, और तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें घाव देने वाली तलवार नहीं, परंतु तुम्हारी घावों को भरने वाली तलवार है ये, और तुम्हारी निर्बलता में तुम्हें ढांढस देने वाली तलवार है। तुम्हारी हरेकों की भय में से तुम्हें निकालकर तुम्हारे अंदर धैर्य भरने वाली तलवार है। और ये तलवार तुम्हें मारने वाली नहीं, तुम्हारी जान लेने वाली नहीं, परंतु तुम्हें प्राण देने वाले, तुम्हारे जीवन देने वाली तलवार है। और इस तलवार 2 धरी वाली तलवार है, और इस तलवार का नाम है परमेश्वर का वचन। हमारे बीच में उतर कर आया था, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीहा है। आमीन। प्रभु यीशु मसीहा की रूप है या वचन है, और इस वचन 2 धरी तलवार है। एफेसियों की पत्री हम देख पाते हैं 6 अध्याय और उसका 17वीं आयत में प्रभु का वचन 2 धरी वाली तलवार को दर्शाता है। हालेलुया। और आज तुम्हारी कपड़े को बेचकर इस 2 धरी वाली तलवार को तुम्हें मोल लेना बहुत ही आवश्यकता है, और इस तलवार को खरीदने की आवश्यकता तुम्हारे जीवन में बहुत है। इस दुनिया में इस धरी को या इस किताब को, परमेश्वर की वचन को खरीदने के लिए इंसान रुपया को गिनता है, सोचता है।
इसका कीमत ज्यादा से ज्यादा 180 रुपया से लेके 200 रुपया के बीच में बिकती है एक किताब। और इस किताब को छपने के बाद इसकी प्रिंटिंग करके इसे बेचने में 2000 रुपया से ज्यादा कीमत इस पर बैठना चाहिए, बैठता भी है और बिकना चाहिए 2000 से ज्यादा। ये वाली किताब BSI प्रिंटेड वाली, फिर भी और इस किताब आज मार्केट में 180 से लेकर 200 रुपया के बीच में बिक रही है। इसके कारण इसके पीछे कोलगेट कंपनी, कोलगेट छुपी हुई है। कोलगेट कंपनी का 90% इनकम इस बाइबल को प्रिंट करने में जाता है। बहुत कम लोग जानते होंगे इस बात को। कोलगेट कंपनी का मालिक, उन्होंने अपनी कंपनी शुरू करने के बाद 10% टाइथ जो है इस बाइबल प्रिंटिंग सोसाइटी को देता था। और उनकी व्यापार बढ़ने पर और वे 50% देने लगे, 60% देने लगे। धीरे धीरे आज के टाइम पर कोलगेट कंपनी का प्रॉफिट में से 90% इस बाइबल को प्रिंटिंग करने में जाता है। इसलिए इस धरी की, इस 2 धरी वाली तलवार की कीमत बहुत कम है मार्केट में। अगर 1 किलो चिकन को अगर आप देखोगे, उसकी कीमत आज के डेट पर 220 रुपया से लेकर के 260 रुपया तक बिक रही है। एक दिन 1 किलो चिकन की कीमत भी नहीं है इस तलवार का, फिर भी इसे खरीदने में लोग विचार करते हैं, सोचते हैं। और कुछ परिवारों में ऐसा भी है, पूरी परिवार के लिए एक ही बाइबल है, एक ही बाइबल पूरी परिवार के लिए, और उसे कोई पढ़ता भी नहीं है, उसे कोई पढ़ता भी नहीं है। कुछ दिन पहले जुलाई महीना में, इसी साल में 2023 में ही एक घटना जो वेस्ट बंगाल में हुई थी, उस घटना पूरी भारत को नहीं परंतु पूरी दुनिया को हिला रखी है, सोच में डाल रखी है। बात यह था कि एक दंपति है वेस्ट बंगाल में, और वे अपने 8 महीने की बच्ची को बेचने पर थे, बेचने के लिए वो बैठे हुए थे, बेच दिए थे। और उन्हें अपने बच्चा को बेचने का कारण यह नहीं था कि भूख, गरीबता इसके पीछे कारण नहीं थी, या कर्जों में डूबा हुआ स्थिति नहीं था, फिर भी अपने बच्चा को बेच दिए थे। कारण मौज मस्ती, अपने आप को वो फेमस कराना चाहता था। वो दंपति की विचार यह थी कि वे पूरी भारत में घूमे और रील्स बनाए और इंस्टाग्राम में डाले ताकि सभी इन्हें पहचानने पाए। उसके लिए इन्हें iPhone 14 को खरीदना चाहिए, जिसका कीमत 1 लाख से ज्यादा था। इनके पास पैसा है ही नहीं, इसलिए अपने बच्चा को बेच दिए और iPhone 14 को खरीद लिए, और वो इस बात बाहर आ गया। मतलब कहने की मतलब यह है कि बंदा अपनी चीज या अपने विचार या अपनी मौज मस्ती को पूरा करने के लिए किस हद तक जा रहा है। अपने बच्चा को, अपनी खुद की बच्चा को बेचने तक इंसान गिर गया है। हां, बाइबल में अकाल के समय पर अपने बच्चा को काट कर खाया हुआ स्त्रियों को हम देख सकते हैं, लेकिन अपनी मौज मस्ती को पूरा करने के लिए अपने बच्चा को बेचने वाले दंपति को आज हम देख रहे हैं। एक भाई से कुछ दिन पहले मैंने मिला था और उन्होंने बहुत अच्छा ड्रेसअप कर रखा। मैंने अप्रिशिएशन दिया कि तुम्हारा ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा, देखो पास्टर जी, मेरा जो कमीज है, जो मैंने पहन रखा हूं शर्ट, और इसका कीमत है 3000 से ज्यादा। मैंने पूछा ऐसी क्या खासियत है इसमें? उसने बोला इसमें खासियत यह है, इसका कंपनी ब्लूबेरी कंपनी का ये शर्ट है, इसलिए इसका कीमत ज्यादा है। मैंने जिंदगी में सबसे पहली बार उसका नाम सुना था। मतलब इंसान जो चाहता है
और उस चीज को पाने के लिए बहुत ही यत्न करता है, मेहनत करता है, प्रयास करता है, लेकिन परमेश्वर के वचन के पास या इस दो धरी वाली तलवार को खरीद कर इसे उठाकर कलीसिया में जाने के लिए वो शर्माता है, वे अपने आप को नीचे समझता है, वे अपने आप को छोटा समझता है, इसलिए इसे घर में रख देता है। पूरी घर के लिए एक ही बाइबल होता है और अपना मोबाइल लेकर के आकर चर्च में बैठ जाता है, कहता है इसमें भी बाइबल है। अगर मोबाइल में बाइबल हो, ऐसा नहीं हो सकता है ना कि जैसे कपड़े तुम अपने घर में या बेडरूम में पहनते हो ऐसी कपड़े से ही चर्च में तुम आते हो, ऐसे तो नहीं आते हो। ऐसे कपड़े से जो बेडरूम में आप पहनते हो ऐसे कपड़े से ऑफिस नहीं जाते हो ना। वैसे ही मोबाइल में फोन है, जब सुविधा नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तब तुम पढ़ सकते हो, लेकिन ये पवित्र शास्त्र है, इसे पवित्रता के साथ ही पढ़ना होगा और इसे पवित्रता के साथ ही देखना होगा। और आजकल इस दो धरी वाली तलवार को लोग मामूली समझ रखे हैं। देखना, इस तलवार के साथ खिलवाड़ ना करे, इस तलवार के साथ खेल ना खेले, इसे मोल ले। इसे मोलने के लिए प्रभु यीशु इस प्रकार कहता है, इसे खरीदने के लिए अगर तुम्हारी कपड़े को बेचना क्यों ना पड़े, फिर भी बेच दो और इसे खरीद के रखना। तलवार खरीद के रखो। आमीन। तलवार खरीद के रखने की मतलब प्रभु वहां पर हिंसा का बढ़ावा नहीं दे रहा, परंतु इस तलवार के पीछे छुपी हुई बात परमेश्वर का वचन या प्रभु के जीवन में नबुवत पूरा होना चाहिए और उस नबुवत के द्वारा नबुवत को लिखा हुआ इस ग्रंथ को हमें मोल लेना चाहिए। आमीन। आज हम जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार की कपड़े को हमें बेचना है इसे खरीदने के लिए। बाइबल में अलग अलग प्रकार की कपड़े हैं। कुछ कपड़े ऐसे हैं जो हमें कमाना चाहिए, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय 15 और 16वां आयत में अगर आप पढ़ोगे, धन्य है वे जो अपने वस्त्र को संभाल के रखता है ताकि वो नंगा ना फिरे और लोग उसकी नंगापन को ना देखें। इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसे कपड़े हैं जो हमें संभाल कर रखना चाहिए, कुछ ऐसे कपड़े हैं उन्हें त्याग कर, उन्हें बेचकर हमें इस तलवार को खरीदना चाहिए। संभाल के रखने वाले कपड़े क्या क्या हैं? संभाल के रखने वाले कपड़े ये होंगे, एक तो उद्धार की कपड़ा, उद्धार की वस्त्र, दूसरा पवित्रता के कपड़े, पवित्रता की वस्त्र, तीसरा धार्मिकता की वस्त्र। और इस प्रकार की वस्त्रों को हमें कमाना चाहिए, उसे धारण करके रहना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे कपड़े भी हैं जिसे हमें बेचकर हमारे जीवन में तलवार इस वचन को मोल लेना चाहिए। हालेलुया, आमीन। सबसे पहले एक प्रकार की कपड़े हैं जो आपको बेचना है और एक प्रकार की तलवार है जो आपको मोल लेना है। नंबर 1, कीड़े से खाए जाने वाले कपड़े को बेच दे और हमेशा स्थिर रहने वाले तलवार या वचन को मोल ले। आमीन। कीड़े से खाए जाने वाले कपड़े, देखिए याकूब की पुस्तक अध्याय नंबर 5, याकूब की पत्री अध्याय नंबर 5 उसका आयत नंबर 2 इस प्रकार कहता है। पहली आयत से मैं पढ़ता हूं। हे धनवानों, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रोओ, तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। हालेलुया। याकूब धनवानों को लेकर के एक चेतावनी दे रहा था कि हे धनवानों, देखो तुम धन बटोरने में लगे हुए हो, तुम नाम कमाने में लगे हुए हो, तुम और चीजें कमाने में लग गए हो, तुम ऐसे वस्त्रों को कमा रहे हो जिन्हें कीड़े खा जाएंगे।
और इन चीजों से कोई फायदा तुम्हारे जीवन में होने वाली नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर धन कमाने के खिलाफ है। धन कमाना क्या पाप है? हम ऐसे नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि नीति वचन के पुस्तक में 13 अध्याय 22वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ हम देख पाएंगे, भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है। भला मनुष्य अपने नाता पोतों के लिए संपत्ति छोड़कर जाता है। मतलब वो कमाता है, संपत्ति इकट्ठा करता है, बटोरता है अपने बच्चों के लिए। धन कमाना पाप नहीं है, धन कमाने के खिलाफ बाइबल नहीं कहता, परंतु पहली तिमोथी की पुस्तक में 6 अध्याय 10वीं आयत के अनुसार बाइबल उस चीज के खिलाफ है जो रुपयों की लालसा है या रुपयों की लोभ है। क्योंकि पौलुस कहता तिमोथी से, तिमोथीस रुपयों की लालसा से या लोभ से तुम परे रहे, क्योंकि रुपयों की लोभ ही हर प्रकार की बुराई की नींव है या जड़ है। इसलिए बाइबल रुपयों की लोभ के खिलाफ है, रुपयों को कमाने के खिलाफ नहीं है। क्योंकि धन हमारे जीवन में हमेशा रह नहीं सकता। आज तुम्हारे पास पैसे हो सकते हैं, लेकिन अगर 1 मिनट में कुछ हो जाए तो तुम्हारे जीवन में सब कुछ तुम खो भी सकते हो। अब्राहम बड़ा धनवान था, इसहाक धनवान था, याकूब धनवान था, उन्हें प्रभु ने आशीषित किए थे। यूसुफ धनवान थे, मूसा धनवान थे। इन सभी को परमेश्वर ने आशीषित किया है। लेकिन हमारे सामने बहुत नामधार वाले रुपये कमाए हुए लोग भी, बिजनेसमैन को भी हम देख सकते हैं, जिनकी हालात आज कर्जों में डूबे हुए हैं। इंडिया टीवी वाले एक आर्टिकल छापे हैं दिसंबर 2021 में, और आर्टिकल इस चीज पर है, एक हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल किया गया एक पिटीशन को लेकर के। पिटीशन यह था, वहां पर एक औरत है सुल्ताना बेगम नामक, उन्होंने विवेक मोर नामक की एक एडवोकेट के साथ सहायता से हाईकोर्ट में एक दाखिल किए हैं। दाखिल यह था कि लाल किला जो है वो हमारी पुरखों का है, और इस लाल किला को ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने जब इसे छीन लिए थे 1857 में, जब पहली बार आजादी को लेकर के जंग हुई थी, और उस समय का जो मालिक था बहादुर शाह जाफर II, वो मेरा परपोता है, और उन्हें गिरफ्तार किए थे, लाल किला को छीन लिए थे, और आजादी आने के बाद और उस लाल किला को आज सरकार ले ली है। तो हमें न्याय करना, उस लाल किले को, हमारी लाल किला हमें वापस कर दो। और दूसरा, इस जंग या इस मुकदमा को लड़ने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, कंपेंसेशन दिलाओ, और साथ ही साथ एडवोकेट जो मेरे साथ लड़ रहे हैं, मेरा एडवोकेट जो है, इनको पैसे देने तक मेरे पास पैसा नहीं है, इन्हें भी पैसे दिलाओ। कितना सच्चा है या कितना झूठा है, इस बात को थोड़ा दूर रख के देखेंगे तो देखिए, जिनकी खिला है वे आज कहां हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो पैसों में तौलते थे, और जिनके अच्छे अच्छे खाना, जिनके जीवन में अच्छे अच्छे जिंदगियां और मलमल कपड़े जो पहनते थे, आज वो भिखार बनकर खाने तक उनके पास नहीं है, ऐसे झोपड़ियों में रह रहे हैं, ठंड में सड़ जाते हैं, गर्मी में जल जाते हैं, और ऐसी जिंदगियों में पड़े हुए हैं। और ये उस वंश से हैं, एक समय पर पैसों में थे और अधिकार में थे, अच्छा जिंदगी जिया हुआ था, और कोई पता नहीं है तुम्हारे धन पर, तुम्हारे धन पर तुम कभी भी भरोसा ना करें। तुम्हारी पैसों को देखकर प्रभु तुम्हारे पास नहीं आया मेरे भाई। तुम्हारे पास पैसे हैं,
या तुम दफ्तर में अच्छा अधिकारी हो, तुम्हारे पास अच्छा अधिकार है, इन चीजों को देखकर प्रभु तुम्हें उद्धार नहीं दिया। अगर मैं कहूं तो प्रभु ने दिया हुआ उद्धार के सामने तुम्हारा जीवन क्या है, तुम्हारा धन क्या है? क्या तुम्हारी पूरी धन को इकट्ठा करने से क्या उसकी उद्धार को तुम कमा सकते हो? जो प्रभु ने अपने आसमान को छोड़कर इस धरती पर उतरकर आकर तेरे लिए मेरे लिए जैसे उसने कुर्बानी हुआ था, और उसकी कीमत क्या तुम लगा सकते हो? इसलिए नाश होने वाली कपड़े से या नाश होने वाली चीजों को देखकर तुम घमंड ना करे और उस नाश होने वाली चीजों को बेच दे, हटाओ अपने जीवन में से और उस पर अपना मन ना लगाएं, अपना ध्यान ना दे उन चीजों पर। वो प्रभु ने दिया है, वो तुम्हारे लिए प्रभु की ओर से मिला हुआ आशीष है। उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करो, उसके साथ प्रभु की स्तुति करो, उनकी सेवकाई करो, लेकिन उन चीजों के लिए प्रभु से दूर ना हो जाएं। उसे छोड़ के एक ऐसी तलवार को खरीदना जो हमेशा स्थिर रहने वाली है। पहली पत्रस की किताब अध्याय नंबर 1 आयत नंबर 24 और 25 में इस प्रकार लिखा हुआ हमें मिलेगी कि क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूलों के समान है। घास सूख जाती है और फूल जड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। आमेन। हमारी जीवन, हमारी शोभा, सब कुछ घास के बराबर है और घास की फूलों की बराबर है। एक ना एक दिन यह घास शाम तक सूख जाती है और फूल झड़ जाते हैं, परंतु और जिस वचन तुम्हारे पास आकर तुम्हें उद्धार दिया है वो हमेशा स्थिर रहेगा, युगान युग स्थिर रहेगा। उसे तुम्हें खरीदना चाहिए। आमेन। तुम अपने कपड़े बेचकर, विनाशी वाली कपड़े बेचकर अविनाशी वाली तलवार जो प्रभु का वचन है उसे तुम मोल लेना जरूरी है। इसे कमाने के लिए दुनिया में बहुतों ने पूरी जिंदगी में, अपनी पूरी जीवन में दुनियादारी की हर एक चीज को तुच्छ मानकर आगे बढ़े हैं। चाहे अधिकार, चाहे पैसे, चाहे पोजीशन, कुछ भी अपने जीवन में तुच्छ समझकर इस वचन को अपने कंधे पे उठाकर शर्मिंदाएं उठाते हुए थूकने पर भी प्रभु की वचन को छोड़कर कहीं नहीं गए। हालेलुया, आमेन। ऐसी वचन तुम्हें मुफ्त में मिल रही हैं, तो फिर विनाशी वाली चीजों को भूलकर इस वचन को जरूर मोल ले। वचन, ये जो दो धरी वाली वचन है, जो हमेशा स्थिर रहने वाली वचन है। वचन का मतलब शब्द है, परमेश्वर की मुंह से निकला हुआ शब्द या परमेश्वर की मुंह से दिया हुआ वाचा या वरदान या वचन। तुम्हारे जीवन में बहुत सारे लोगों ने कई सारे वाचाएं या वचन दिए हुए होंगे। हम तुम्हें जॉब दिलाएंगे, या तुम्हारे साथ में हमेशा रहूंगा और मेरे से ज्यादा तुम्हें कोई प्यार नहीं कर सकता। चाहे प्रेमी हो चाहे प्रेमिका हो, किसी भी प्रकार की वादाएं या वचन तुम्हें दिए हुए होंगे, या तुम्हारे मां बाप भी तुम्हें दिए हुए होंगे, या अलग अलग प्रकार के लोगों ने तुम्हें अलग अलग प्रकार की वादाएं या वचन दिए होंगे। ये सब के सब एक ना एक दिन झूठा ठहरेंगे। लेकिन मेरा प्रभु, अगर उसने हां कहा तो हां, अगर उसने ना कहा तो ना, उसके जैसे कोई नहीं। अगर उसने एक वचन एक बार कह दिया तो फिर अटल रहेंगे उस वचन पर अंतिम समय तक। उस वचन को पूरा करने पर वो हमेशा उपलब्ध रहेंगे। ऐसी वचन है मेरा प्रभु का वचन।
और ये हमेशा स्थिर रहने वाली वचन है। आज भी अब्राहम के साथ जो वायदा मेरा प्रभु ने किया, उस वायदा को लेकर आज भी मेरा प्रभु बना हुआ है। दाऊद के साथ जो वायदा किया है, आज भी उस वायदा को लेकर के बना हुआ है। और जिस वायदा ने आदम के साथ किया था, और उस वायदा को लेकर के आज भी उस वायदे के साथ बने हुए हैं मेरा प्रभु। तो तुम भरपूरी से और उन पर टेक लगाकर चल सकते हो, लेकिन इस दुनिया के किसी के ऊपर टेक लगाकर तुम नहीं चल पाएंगे। एक ना एक दिन वो तुम्हें धोखा दे सकते हैं, एक ना एक दिन वो तुम्हें छोड़कर भाग सकते हैं, एक ना एक दिन वो तुम्हारे साथ गलत व्यवहार कर सकते हैं, एक ना एक दिन तुम्हारे जीवन में दिया हुआ हर एक बात को वो भूल सकता है। लेकिन मेरा प्रभु, मां अपने दूध पीते हुए बच्चा को भूल सकता है, लेकिन मेरा परमेश्वर तुम्हें अपने बुढ़ापे तक तुम्हें अपनी गोदी में लेकर चलने वाला प्रभु है मेरा प्रभु। ऐसी परमेश्वर की वचन को तुम मोल ले भाई साहब। हालेलुया, आमेन। तो आइए दूसरी बात को हम देखते हैं। मार्कुस रचित सुसमाचार में 10वां अध्याय के अंदर 46वीं आयत से अगर आप पढ़ोगे, वहां पर एक व्यक्ति हमें दिखता है और उनका नाम है बरतिमाई। तिमाई का पुत्र था और वे जन्म से अंधा था। वे भीख मांगते थे सड़कों पर, और इस व्यक्ति यरीहो में रहा करता था। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उस यरीहो में गए हुए थे और उसी रास्ते पे, उसी सड़क पे जा रहे थे, और सनसनाहट को उन्होंने सुना और पूछा कि क्या हो रही है। वहां किसी ने उन्हें कह दिया है कि यीशु नासरी इस रास्ते से होकर जा रहे हैं। तब उस अंधा व्यक्ति, उससे पहले यीशु के बारे में सुने हुए होंगे, ये चिल्लाने लगे हैं, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया करो, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया करो, मुझे छोड़कर ना जाएं। वहां इनकी चिल्लावट को सुनकर, इनकी पुकार को सुनकर वहां के लोग उन्हें जाकर डांटते हैं। डांटने पर वो डरता नहीं था, और वचन में लिखा हुआ है, वो पहले से ज्यादा जोर से वो चिल्लाने लगा कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया करो। और इस पुकार को सुनकर प्रभु यीशु मसीहा इन्हें पार करके गया हुआ प्रभु भी रुक जाता है और कहता है, उन्हें ले आओ, उन्हें ले आओ। पढ़ते हैं, बहुत अच्छा वचन है वे मार्कुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय आयत नंबर 50। मैं 49 से पढ़ता हूं। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, डांटस बांध, उठ, वे तुझे बुलाता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अब तक, इससे पहले 1 मिनट पहले तक यह भिखारी था, और इससे पहले सभी इसको डांटते थे, और इसी वक्त से पहले सभी इनको भीख देते थे। इस वक्त से पहले ये इन्हें अनदेखा करते थे, अनसुनी कर देते थे। ये कोई गिनदार नहीं था। फिर भी जब यीशु मसीहा की नजर इन पर पड़ा है, सभी का नजर इन पर आ गया। सब कहने लगे, उठो उठो उठो, वो तुम्हें बुला रहा है, वो तुम्हें बुला रहा है, तुम्हारे अंदर डांटस बांध लेना। हां, अगर मेरा प्रभु की आवाज तुम्हारे पास पहुंचा है, तो फिर मैं तुमसे कहता हूं, मेरे भाइयों, आज मुझे देखने वाले बहनों, आज मुझे देखने वाले पिताओं, आज मुझे देखने वाले माओं, मेरे द्वारा पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आया है। प्रभु यीशु की शुभ समाचार लेकर आया है, और तुम्हारे जीवन में पड़ा हुआ हर एक प्रकार की उलझन, हर एक प्रकार की बीमारी, हर एक प्रकार की दुस्थिति, हर एक प्रकार की डर तुम्हारे जीवन में पड़ा हुआ होगा। लेकिन मेरा यीशु नासरी तुम्हारे जीवन में आया है। वो कहता है, उठो, डांटस बांधो, आज वो तुम्हारे पास आया है, वो तुम्हें बुला रहा है। हर एक प्रकार की बीमारी जड़ से खत्म होने का वक्त आ चुका है।
आज तुम्हारी जिंदगी में शर्मिंदा की हर एक बात को जड़ से निकाल कर फेंकने वाली समय आ चुका है, कारण मेरा यीशु का वचन तुम्हारे जीवन में आ पहुंचा है। आमीन। और उसका वचन कभी झूठा नहीं है, वो सत्य की वचन है। सचमुच में जब लोग उसे कह दिए हैं कि डांटस बांधो, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है यीशु अगर उन्हें बुलाया तो फिर उन्हें डरने की जरूरत नहीं। काम बन गया, उसका काम बन जाएगी उसकी। अपने जीवन में पड़ा हुआ हर एक प्रकार की उलझनों की वजह से आज बहुत सारे लोगों के जीवन में डर या भय छाया हुआ है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। उसी डर को छेदा हुआ, डराया हुआ, उसी भय को भय खिलाया हुआ मेरा प्रभु यीशु मसीहा आज तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार है। और उन पे टेक लगाकर चलो। हालेलुया, आमीन। और इस अंधा आदमी के जीवन 1 मिनट में बदल चुका है। सिर्फ इससे पहले सभी ने डांटते थे, अब कह रहे डांटस बांधो, अब कह रहे डांटस बांधो। मैं कहता हूं इससे पहले सभी तुम्हें डरा रहा होगा, इससे पहले सभी तुम्हें डांटते होंगे कि तुम निकम्मा है, तुम किसी काम का नहीं है, तुम कुछ है, तुम वो है, तुम ये है। इस प्रकार की बातों से तुम्हें मार रहे होंगे, चोट पहुंचा रहे होंगे, बातों से ही तुम्हें खा रहे होंगे। लेकिन आज मैं तुमसे कहता हूं डांटस बांध ले, क्योंकि वो तुम्हें बुला रहा है और वे तुम्हें चाहता है। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। और देखते हैं 50वीं आयत में, वे अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। अपना कपड़ा फेंक दिया है उसने। रोमियों के समय में अंधा आदमी को कुछ लाइसेंस दिया जाता था ताकि वो भीख मांग पाए। भीख मांगने वाले आज हमारे भारत में जैसे नॉर्मली आम तरह घूमते फिरते हैं, ऐसा नहीं होता था उस समय। उन्हें एक लाइसेंस दिया जाता था, एक प्रकार के कपड़े दिए जाते हैं और उसी कपड़े से पहचाना जाता है कि ये भीख मांगने वाला है और इन्हें भीख हम दे सकते हैं। और उसने प्रभु की बात सुनते हुए ही, और प्रभु ने उन्हें बुलाया, इस वचन उनके कानों में पढ़ने से ही अपने कपड़े निकाल दिया और इससे फेंक दिया और प्रभु के पास पहुंचने के लिए उठ खड़ा हुआ और दौड़ गया, दौड़ लिया। और देखो, अपने कपड़े फेंककर वो शीघ्र उठा और यीशु के पास आ गया। आमीन। आज भी क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है मेरा प्रभु के पास आने का? तुम्हारे अंदर दम है मेरा प्रभु पर विश्वास करके उनके साथ चलने का? 9 दिन उपवास, 10 दिन उपवास, 40 दिन उपवास करके और उसे खत्म होते ही दुनियादारी में मिलने वाले रीति रिवाज सिखाने वाला तलवार नहीं है ये 2 धरी वाली तलवार। जिंदगी भर नाजीर होकर चलने की तरीका को सिखाने वाली तलवार है ये तलवार। जिंदगी भर पवित्रता के साथ चलने के लिए हुक्म देने वाली तलवार है इस तलवार। क्या तुम्हारे अंदर ऐसी हिम्मत है जिंदगी भर पवित्रता के साथ चलने के लिए? और पवित्र परमेश्वर तुम्हें बुला रहा है, आओ प्रभु के पास आओ। वे तुम्हें शीघ्र ठीक कर देंगे और उनके जैसे चलना तुम्हें सिखाएंगे। प्रभु यीशु मसीहा इस धरती पर आकर प्रचार किया हुआ सुसमाचार क्या था? यही है कि परमेश्वर का राज्य निकट है, तो मन फिराओ। मन फिराने की अर्थ यह है कि तुम अपनी सोचने की तरीका को बदल दे। तुम अपनी सोचने की तरीका को बदल लो, अपनी चलने की तरीका को बदल लो, देखने की तरीका को बदल लो। इससे पहले कैसे देखते थे? इससे पहले हम ऐसे देखते थे कि हम इस धरती के अंदर इस सृष्टि की गुलामी हैं, परंतु सच्चाई यह था कि हम इस सृष्टि का मालिक हैं। आमीन।
और इस पर राज्य करने के लिए अधिकार प्रभु की ओर से हमें दिया गया है। हाँ, रचना तो परमेश्वर ने किया था, लेकिन इसे पालने का और इस पर राज्य करने का अधिकार इंसान को दिया गया था। और इस बात को भूल गए हैं इंसानियत ने, इंसानों ने, मानवाड़ी ने इस बात को भूल चुका है, सृष्टि की गुलाम बन चुका है। इसलिए सृष्टि की पूजा कर रहे हैं कुछ लोग और इस प्रकार के गुलाम हो चुके हैं, और कुछ लोग इस सृष्टि में आए हुए पेड़ पौधाओं के गुलाम बन चुके हैं, जैसे कि तंबाकू, खैनी, गुटखा, शराब, इन सारी चीजों के गुलाम बन चुके हैं। और ये तो दुनिया में ऐसी मामूली पेड़ पौधाएं थे, अगर वो तंबाकू या ड्रग्स नहीं मिलती हैं तो फिर इसका नस खींच लेता है, शेकिंग आ जाता है, कारण ये गुलाम बन चुका है। दुनिया से भीख मांगने लगे हैं इंसान ने। जिंदगी में इंसान अपनी स्थिति या अपनी अवकात को खो दिया है, अपने रूप को खो दिया है, इसलिए अब दुनियादारी में गुलाम बनकर घूम रहा है। परंतु इस गुलामी बंधनों को तोड़ने के लिए तुम्हें एक तलवार चाहिए, और उस तलवार दूसरी तिमोथी की पत्री अध्याय नंबर 2 आयत नंबर 15 में मैं पढ़कर सुनाता हूं। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसे काम करने वाले ठहराने का प्रयत्न करो जो लज्जित होने ना पाए, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। सत्य की वचन को ठीक रीति से काम में लेकर आने वाले परमेश्वर का ग्रहण योग्य सेवक बनकर रहने के लिए तुम्हें यत्न करना होगा। सत्य की वचन तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया, आमेन। सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र कर देता है। जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, दूसरे साल पढ़ाई चल रही थी, सेकंड सेमेस्टर में, ऑफिस से मुझे बुलाए गए हैं और मैं ऑफिस गया। उन्होंने कहा कि भाई देखो, तुम्हारा 2 साल का स्कॉलरशिप नहीं आया। सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप जो आना है वो 2 सालों से नहीं आ रही है, 2 साल का नहीं आई है, और बाकी 2 साल आपको इधर पढ़ना है। फिर कुल मिला करके तुम्हें 4 साल की ट्यूशन फीस भरना होगा। फिलहाल बीता हुआ 2 सालों की ट्यूशन फीस भर दो ताकि तुम पढ़ सको। मैंने पूछा कितना? उन्होंने कहा 2,60,000 रुपया। 2,60,000 रुपया 2010 में हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा रकम थी। मैंने पापा के पास फोन लगाया, उन्होंने कहा बेटा देखो, हम इतने पैसेदार नहीं हैं, हम आपको नहीं पढ़ा सकते हैं, तो वापस आ जा। मेरे अंदर आशा था कि मैं अच्छा से पढ़ लूं और मैं अच्छा एक नौकरी कमाऊं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन बिता पाऊं। लेकिन यह बात मेरे जीवन में बहुत चोट लगाई है मेरे को। मुझे नहीं पता चल रहा था कि कहां जाऊं। उन्होंने कह दिए कि तुम्हारी एप्लीकेशन जो है पास नहीं हुई है कलेक्ट्रेट ऑफिस से, तुम वहां जाकर के पता कर सकते हो। स्कॉलरशिप सैंक्शन नहीं हुई तुम्हारी। मुझे नहीं पता था कलेक्ट्रेट ऑफिस कहां होती है और किसके पास जाना है, और कोई स्टूडेंट के पास जानकारी नहीं थी। लेकिन जैसे तैसे करके मैंने जानकारी निकाला। एक दिन डरते 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 कलेक्ट्रेट ऑफिस में पहुंचा। स्कॉलरशिप सेक्शन में गया था और ये एक बड़ा सा हॉल थी, और वहां पर बहुत सारे लोग डिवीजन के हिसाब से अपना टेबल लगाकर बैठे हुए हैं। उनके पीछे अलमारियां रखे हुए हैं, रैक्स थे, और उन रैक्स में अलग अलग प्रकार की फाइल्स लगे हुए थे। और मैंने कहा कि फलाना फलाना कॉलेज है, फलाना जगह से हूं, और उन्होंने एक टेबल को दिखाया। उन्होंने कह दिया कि देखो वहां बैठता है वो आज आया नहीं है, लेकिन हमें यह जानकारी पता है जो आपका नाम है, जो तुम्हारी फाइल है वो गुम हो गई है।
तुम्हें नया फाइल बनाकर लेकर आना पड़ेगा ताकि बचा हुआ 2 साल की स्कॉलरशिप तुम्हें मिल जाए और पिछला 2 साल की स्कॉलरशिप तुम्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि टाइम पार हो चुकी है। तुम्हारा नया फाइल पुटअप हो जाएगा, पुराना फाइल होगी तो ठीक है, या नहीं वो तो घुम हो चुकी है, इसके कारण तुम्हें नया फाइल बनानी होगी, आने वाले 2 साल के लिए स्कॉलरशिप मिलेगी। और वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा बोझ की बात थी। मैं गया अपना घर और 3 दिन उपवास रखकर प्रार्थना किया था, और तीसरी दिन रात को मैंने सपना में एक दर्शन देखा, और उस दर्शन में एक व्यक्ति अपने रैक में से एक फाइल निकाल करके साइन करते हुए मैंने देखा, और उस फाइल पर मेरा नाम लिखी हुई है। तब मेरे अंदर पवित्र आत्मा की सहायता से मैं जान चुका हूं कि मेरा फाइल फलानी जगह में है और मेरा फाइल आज पास हो जाएगी। मैं सीधा सुबह जगकर गया था, ना धोया, और कलेक्ट्रेट ऑफिस में गया था और सीधा उसी टेबल के पास गया था। मैंने कहा एक्सक्यूज मी सर। उन्होंने बोला बताइए। मैंने कहा मेरा नाम रवि कुमार है। उसने पूछा कारुमंची रवि कुमार है तुम्हारा नाम? मैंने कहा हाँ। उन्होंने ठीक जैसे 3 दिन पहले उन्होंने कह दिया दूसरा बंदा, उसी प्रकार कहने लगा। मैंने कहा सर अगर विथ योर परमिशन अगर मैं कुछ बोलूं तो? उन्हें बोला बोलो। मैंने कहा देखो, आपके पीछे जो रैक है उसी में ही मेरा फाइल पड़ी हुई है। उसने बोला तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा मैं क्रिश्चियन हूं, मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ने मुझे दिखाया, मुझे यकीन है मेरा फाइल जरूर इसी रैक में होगा। उन्होंने बोला कहाँ है? मैंने अपना उंगली दिखाकर एक जगह की पॉइंट किया था। मैंने कहा वो वाली फाइल निकाल दीजिए, और उन्होंने वो वाली फाइल निकाल कर देखा तो सचमुच में मेरा नाम की फाइल थी, और उन्होंने साइन कर दिया। पिछला 2 साल का और आने वाले 2 साल के लिए भी मुझे स्कॉलरशिप मिल गया था। आने वाले 2 सालों के लिए रिन्यूअल हर साल करना पड़ता है, और फिर भी पिछले 2 साल का स्कॉलरशिप आ गया था, और मेरा पढ़ाई कंप्लीट सही सलामत हो चुकी है। और वो वाला फाइल सारे इस प्रकार के लगे हुए थे, लेकिन मेरा फाइल इस प्रकार के लगा हुआ फाइल्स के नीचे इस प्रकार लगाया गया था। इसलिए उन्होंने सोचा मेरा फाइल गुम हो चुकी है, लेकिन मेरा प्रभु ने ढूंढ निकाला। जब दूसरी बार मैं गया था, मेरे चेहरे में मुस्कुराहट और मेरे अंदर खुशी, मेरे दिल में हिम्मत, कोई डर नहीं थी। पहली बार जब मैं गया था तब मेरे अंदर बहुत बड़ा बोझ, बहुत ज्यादा डर था। इसके बीच में क्या हो गया? बीच में यही हुआ है, मैंने सच्चाई का वचन जान चुका, मैंने सत्य को जान चुका हूं कि मेरा फाइल कहां पड़ी है, और उस सत्य ने मुझे अपनी हर प्रकार की डर से, हर प्रकार के भय से आजादी दे दी। हालेलुया। और उसी प्रकार आज मैं तुमसे कहता हूं भाइयों और बहनों, तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का भय क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की उलझन क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की गुलाम करने वाली अधिकारी या तुम्हारे जीवन पर तुम्हें दबाने वाला किसी भी प्रकार का बोझ क्यों ना हो, सत्य का वचन को कमाओ, उसे मोल ले, ताकि तुम्हारी जीवन स्वतंत्रता को पाने पाए। हालेलुया, आमीन। बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं होता। आज सभी यही बातें दोहरा रहे हैं, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। आराधना में अगर आराधना 45 मिनट की है तो ठीक है, अगर 2 घंटे की है तो फिर नहीं जाएंगे। आमीन। और वैसे ही एक और बात, एक और कपड़े हैं जो तुम्हें बेचना चाहिए। एक तो विनाशी वाली कपड़े बेचकर स्थिर रहने वाली तलवार को खरीदना होगा। गुलामी की कपड़े को बेचकर तुम्हें सत्य की तलवार को खरीदना होगा। और तीसरा एक और वचन है, मृतक के कपड़े को बेचकर तुम्हें जीवन की तलवार को खरीदना चाहिए।
यूहन्ना रचित सुसमाचार में 11वां अध्याय में एक परिवार है। उस परिवार से प्रभु यीशु मसीहा बहुत प्रेम करता था। खास करके उस परिवार का आदमी जिसका नाम लाजरस है, और उसे प्रभु अपना दोस्त समझता था, प्रिय दोस्त था लाजरस यीशु मसीहा का। और लाजरस ने वो अपने जीवन में लाजरस खत्म हो जाता है और उसके बाद उन्हें गुफा में दफना दिया जाता है। 4 दिन के बाद यीशु मसीहा उस गांव में जाने पर यीशु को सभी कहते हैं कि प्रभु, जिसे तुम प्रेम करते थे, जो तुम्हारे दोस्त था, वो मर चुका है। अगर तुम यहां हुआ होता तो फिर वो जीवित रहता। तो आज तो वो गुफा में दफनाए गए हैं और सबके सब प्रभु के पास आ पहुंचे, पूरा गांव। प्रभु ने कहा, कहां दफनाए? फलानी गुफा में, चलो उधर चलते हैं। और वहां पहुंच गए हैं और पहुंचने के बाद प्रभु कहता है, उस गुफा को खोल दो, कब्र को खोल दो। कहने लगे, प्रभु वो तो 4 दिन हो चुका है मरते हुए, अब तक बदबू आ जाएगा उसमें से। और इस संदर्भ में, इस घटना में एक अच्छा वचन है जिस वचन से मेरा हृदय छिदा गया है, और वचन यह था कि यीशु मसीहा ने रोया। यीशु मसीहा ने रोया था। यीशु मसीहा किस लिए रोया था? यीशु मसीहा मरा हुआ लाजरस के लिए नहीं रोया। यीशु मसीहा मरा हुआ लाजरस को देखकर नहीं रोया था, परंतु जीवित होकर प्रभु यीशु मसीहा सामने होने पर भी भरोसा ना रख पाने वाले इस जीवित लोगों को देखकर प्रभु रोया था। आज भी उस दिन जिस प्रकार प्रभु ने उन लोगों को देखकर रोया था, आज तुम्हें देखकर मेरा प्रभु उस दिन प्रभु यीशु मसीहा मरा हुआ लाजरस को देखकर नहीं रोया। यीशु मसीहा उनके बीच में होने के नाते भी, यीशु मसीहा उनके सामने होने पर भी, और यीशु मसीह पर विश्वास या भरोसा ना रख पाने वाले जीवित लोगों को देखकर प्रभु ने रोया। और आज भी ऐसे ही तुम्हें और मुझे देखकर प्रभु रोता है। उनकी आंखों में से आंसू निकल रहा है। कारण यही है, हम गाना गाते हैं, उसमें जीवन नहीं है। हम आराधना करते हैं, उसमें जीवन नहीं है। वचन प्रचार करते हैं, उसमें जीवन नहीं है। प्रभु पर विश्वास करते हैं, उसमें जीवन नहीं है। मृतकों के समान हमारी आराधनाएं हो गए हैं। 45 मिनट या 1 घंटे से ज्यादा अगर आराधना होगी, या 1.5 घंटे से ज्यादा आराधना होगी, तो उस कलीसिया में हम नहीं जाएंगे। 40 मिनट 20 मिनट के अंदर अगर वचन खत्म नहीं होगा तो फिर उस कलीसिया में हम नहीं जाएंगे। इस प्रकार विश्वासियों के अंदर वचन को लेकर के जुनून ठंडा हो गया है। इस प्रकार तुम्हारे और हमारे बीच में, हमारे अंदर प्रभु पर जुनून या इच्छा ठंडा हो चुका है। इस कारण प्रभु का आंख आंसू से भरा हुआ है। ऐसे लोगों को देखकर मेरा प्रभु कहता है कि तुम ऐसे खबर हो चुके हैं, चुनी फिरी हुई कब्रों के समान। तुम ऐसे खबर हो चुके हैं। कब्र के अंदर मृत शरीर होगा, लेकिन ऊपर से चुनाई हो रखी है, चुनी फिरी हुई है, अच्छा से सफेदी हो रखी है, देखने में सुंदर, परंतु उस कब्र में रहने वाले जीवित व्यक्ति नहीं, परंतु मृतक हैं, मरा हुआ बंदा। और वैसे ही देखने में अच्छा, देखने में ठीक ठाक, देखने में सुंदर, देखने में सही है, परंतु अंदर देखा जाए तो मृत शरीर की जैसे बदबू, मृत शरीर जैसे बदबू से भरे हुए हैं। और मसीह के लोग कहते हुए भी अंदर नफरत से भरे हुए हैं, एक दूसरों को देखकर जलते हैं। एक व्यक्ति दूसरी चर्च की व्यक्ति से बात ही नहीं करता है।
और एक पास्टर दूसरे पास्टर से बात तक नहीं करता है। ऐसी दुर्बलता में, ऐसी भ्रष्टता में आज कलीसिया पड़ चुकी है। साल भर के लिए एक ही बार कैलेंडर में मैसेज आ जाता है, एक ही बार कौन सा कलीसिया में, कौन सा हफ्ता में कौन सा प्रचार करनी है, वो पहले से ही निर्देशित किया जाता है और उसी चीज को वहां प्रचार किया जाता है। फिर पवित्र आत्मा कब बात करेगी कलीसिया से? पवित्र आत्मा कब बात करेंगे कलीसिया से? पवित्र आत्मा के काम कलीसिया में कब होगा? फिर तुमने पहले से ही तुम्हारी दिमाग चलाकर कलीसिया को बनाना शुरू किए हो, तो फिर पवित्र आत्मा कब अपना काम कर दिखाएंगे? पवित्र आत्मा के लिए समय दो। तालियां बजाते हुए, हालेलुया कहते हुए आराधना करने वालों को देखकर हंसने वाले कितने लोग हैं इस दुनिया में, और कहते हैं ये इस प्रकार की आराधना है ही नहीं। फिर सिखाओ ना आराधना कैसा होता है। खड़े हो जाओ, हिलना झुलना नहीं है, और एक गाना निकालो, आराम से गाते रहो, पीछे वाले सोते रहेंगे। ठंडा पड़ गया है कलीसियाएं, ठंडा पड़ गया है मसीह के लोगों ने, ठंडा पड़ चुकी है क्रिश्चियनिटी। जीवन नहीं है, जान नहीं है क्रिश्चियनिटी में। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जीवन से भरा हुआ जिंदगी तुम्हें जीना चाहिए। जीवन से भरा हुआ वचन को तुम्हें मोल लेना चाहिए। मृतकों की कपड़े से तुम्हें लिपटाया गया है, बांधा गया है। उस बंधनों को तोड़ने के लिए आ गया मेरा प्रभु तुम्हारे जीवन में आज, और कहता है कब्र को खोलो और लाजरस आ जाओ बाहर। और जब लाजरस ने बाहर आया, उन्हें बांधा हुआ मृतक के कपड़े सबके सब उन्हें लगे हुए हैं। प्रभु कहता है उन्हें खोल दे, जाने दे उससे। आमीन, हालेलुया। आज कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे बांधा हुआ हैं पास्टर को लेकर के। कुछ विश्वासियां आराधना में तसल्ली से बैठ नहीं पाते हैं, या कलीसिया की अगुवाओं की वजह से कुछ पास्टर्स मन भर से प्रचार नहीं कर पाते हैं। मैं कहता हूं पवित्र आत्मा तुम्हें सहायता करने पाए, इस प्रकार के सारे बंधन तुम्हारे जीवन में आज टूटने पाए, प्रभु तुम्हें आजादी करने पाए। हालेलुया। भरपूरी से सेवकाई करो। और आज कुछ ऐसे विश्वासियों को शैतान ने बांध कर रखा है, आत्मिक घमंड। आत्मिक घमंड एक सबसे बड़ा खतरनाक चीज है। आत्मिक घमंड की मतलब यह है कि कोई एक पास्टर हो और वो कहता है मैं सीनियर हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं वैसा हूं, मैं ऐसा हूं, और सिर्फ ये अपनी बातों में ही पड़ा रहेगा और कहेगा मैं ही सिर्फ पास्टर हूं, कोई और नहीं है। मैं ही सिर्फ सेवक हूं और कोई और नहीं है। सिर्फ पास्टरों में ही नहीं, विश्वासियों में भी ऐसा ही हालत पड़ी हुई है। विश्वासियों में भी ऐसे कहते हैं कि मैंने बीच में एक भाई से मिला था, वो कह रहा था कि भैया प्रार्थना कीजिए, मैं है ना पंजाब जाना चाह रहा हूं। मैंने कहा क्यों? मम्मी की तबीयत खराब है, इन्हें वहां दिखा के ले आऊंगा। क्या वहां पर कोई अस्पताल है? उसने बोला नहीं, फलाना पास्टर है, उनके पास हम जा रहे हैं। मैंने कहा फलाना पास्टर वहां जा रहे हो? उसने कहा हाँ, वहां जाने से ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। वो आ गया वापस। 1 महीना बीत चुकी है। फिर मैं गया था उनके पास और पूछा मम्मी की तबीयत कैसा है? उसने बोला जैसे कि वैसे ही है। मैंने कहा तुमने क्या पंजाब नहीं गया? उसने बोला हाँ गए हैं। फिर ठीक नहीं हुआ? कोई असर नहीं पड़ी। क्यों असर नहीं पड़ी? असर इसलिए नहीं पड़ा है, तुमने प्रभु को देखकर नहीं गया, परंतु इंसान को देखकर गया है। चिन्ह और चमत्कारों को ढूंढते हुए तुम गए हो। चिन्ह और चमत्कारों को ढूंढते जाने वाले लोगों को देखकर प्रभु कहता है हट जा मेरे से। तुम चिन्ह और चमत्कारों के लिए, रोटियों के लिए मेरे पास आए हुए हैं, जीवित वचन के लिए नहीं।
जीवित वचन के लिए आए हुए लोगों के जीवन में हर प्रकार की भरपूर से आशीष मेरा प्रभु करके दिखाएंगे। अगर वो क्लेशों से होकर भी क्यों ना गुजरे, फिर भी प्रभु की स्तुति करेंगे। वे तुम्हारे जैसे बीच रास्ते में छोड़कर प्रभु को छोड़कर जा नहीं पाते हैं। वो परमेश्वर ने कलीसिया में 5 अलग अलग प्रकार की सेवकाइयां दे रखे हैं। उन सेवकाइयों की वजह से, उन सेवकाइयों की रीति से पवित्र आत्मा अपना अपना काम कर लेता है। लेकिन चिन्ह और चमत्कारों को ढूंढना तुम्हारा काम नहीं है। आज जितने भी बड़े बड़े कलीसियाएं हैं, उनमें से टच कहने पर गिर जाने वाले कलीसियाएं ज्यादा होते हैं और वहीं पर लाइन लग जाती है जनता का। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, चिन्ह और चमत्कार तुम्हारे जीवन में उद्धार नहीं देंगे। सच्चा वचन, जीवित वचन तुम्हारे जीवन को फिर से जिंदा करेंगे। जीवित वचन, सही वचन, ठीक ठाक वचन, स्थिर रहने वाली वचन, जिसने देहधारी होकर हमारे बीच में उतरकर आया था, उनके नाम से तुम्हारी उद्धार होगी। इंसानों को देखकर नहीं, परंतु मेरा प्रभु पर विश्वास करने से तुम्हारे जीवन में उद्धार होगा और तुम्हारे जीवन के मृतकों की पट्टियां खुल जाएंगे। हालेलुया, आमीन। विश्वासियों के बीच में भी एक ऐसी पट्टियां को हमने देखे हैं जो मृतक की कपड़े हैं, और वह है ज्योतिष्य। जाता है, वो बाजार पे बैठा रहेगा और वो जाकर वो अपना हाथ दिखाता है। या तो वहां एक तोता होता है, तोता की एक कार्ड निकाला, जो तोता के साथ एक कार्ड निकलवाया जाता है और उससे तुम्हारी जिंदगी बता देता है या तुम्हारी कुंडली बता देता है, और हाथ दिखाकर कहते हैं अगर वो कुछ भी कह दिया और उन बातों को लेकर ये वैसे की तैसे ही पड़ा रहेगा। अमावास्या, पूर्णिमा, मंगलवार, शुक्रवार, इस प्रकार की चीजों को देखते हुए आज विश्वासिया भी ऐसी मृतकों की पट्टियों में पड़े हुए हैं। क्या तुम नहीं जानते मेरा प्रभु ने तुम्हें स्वतंत्र कर दिया इन सभी चीजों से? क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर ने हर एक दिन को अच्छा ठहराया? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी पूरी जिंदगी को प्रभु ने, तुम अपनी मां के गर्भ में रचने से पहले, अब रूप लेने से पहले ही तुम्हारी सारी जिंदगी को प्रभु ने देख चुका। फिर अपनी कुंडली दिखाने से या अपने हाथ दिखाने से क्या क्या कर पाएंगे आप अपने जीवन में? क्या प्रभु का वचन नहीं जानते हो कि कोई भी चिंता करने से अपने कद को एक कदम नहीं बढ़ा सकता, या परमेश्वर की इच्छा के बिना किसी का बाल तक नहीं गिरता? ये सब जानने के बावजूद भी तुम जाकर ऐसी लोगों के पास जाकर अपने आप को गिराते हो ना, और इन चीजों को लेकर आज भी मेरा प्रभु रोता है। उनके आंखों में आंसू भरा हुआ है, उनके आंखों में से आंसू गिर रहा है। मेरे प्रभु के प्यारे लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, या तो गर्म रहो या ठंडा रहो। गुनगुनापन की स्थिति में होने पर प्रभु पसंद नहीं करेगा। परमेश्वर का वचन सत्य है, परमेश्वर का वचन स्थिर है, और इतना ही नहीं, परमेश्वर का वचन जीवन है। देखते हैं उस आयत को एक बार, फिलिपियों की पत्री। परमेश्वर का वचन सत्य है, परमेश्वर का वचन स्थिर है, और फिलिपियों की पुस्तक अध्याय नंबर 2 आयत नंबर 15 और 16 के अनुसार परमेश्वर का वचन जीवन से भरा हुआ है। एक मकसद के साथ प्रभु ने तुम्हें इस धरती पर भेजा है। तुम्हें कमाना होगा उद्धार के कपड़े, पवित्रता के कपड़े और धार्मिकता के कपड़े। तुम्हें बेचना होगा विनाश वाली कपड़े और खरीदना होगा अविनाशी वचन को, और तुम्हें बेचना होगा गुलामी के कपड़े और खरीदना होगा सत्य की तलवार को, और तुम्हें बेचना होगा मृतक के कपड़े और खरीदना होगा जीवन की तलवार को।
इन वस्त्रों को धारण करके और इन तलवारों को जांघ पर बांध के चलना प्रभु के लोगों का प्रतिष्ठा होती है। और ऐसी प्रतिष्ठा और ऐसी शोभा प्रभु तुम्हारे जीवन में भरपूर इससे देने पाए। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अपने आंखों को बंद करें। यहोवा परमपिता तेरा धन्यवाद हो, आज इस समय में आपने हमें सहायता मदद किया तेरा वचन को लेकर के सीखने के लिए। प्रभु जी, हमारे जीवन में प्रभु कीड़े खा जाने वाले कपड़े और खुदावंद गुलामी की कपड़े, मृतक की कपड़े हैं, और इन सभी चीज़ों को बेचकर प्रभु जी हमें प्रभु ओ खुदावंद स्थिर रहने वाली तलवार को, सत्य की तलवार को, जीवन की तलवार को मोल लेने में सहायता मदद करें। और प्रभु जी अपने आप को उद्धार की कपड़े और प्रभु जी पवित्रता की कपड़े, धार्मिकता की कपड़े से ओढ़कर तुम्हारे साथ प्रभु यीशु हमेशा और हमेशा रहने के लिए हमें सहायता मदद कर। ऐसी आशीष हमें दे ताकि प्रभु हम दीपक के समान औरों को भी तेरी उजाला की प्रकाश देने पाए। यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन।